भविष्य की मौत, एक सामूहिक भविष्य की मौत। इन कॉपियों और किताबों पर यही इबारत लिखी मालूम होती है। अम्फन तूफान के कहर से जो किताबें बच गई उन्हें सुखाया जा रहा है। किताबें जहां सूख रही हैं, वो कभी राधा रानी पात्रा का घर हुआ करता था। कोलकाता से 110 किलोमीटर दक्षिण में सुंदरबन के गोपाल गांव उत्तर में। जी हाँ, ये किताबें वहाँ सूख रही हैं, जहाँ कभी राधा रानी रहा करती थी, अपने पति और 3 बच्चों के साथ, जिनमें से 2 स्कूल जाते थे। 20 मई को 2 कमरे के कच्चे मकान पर छप्पर बह गया। 112 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाओं ने ऐसा उद्यम मचाया कि पास की नदी का पानी बांध तोड़ता हुआ गांव में घुसा। इनके पड़ोसी निर्मल मंडल कहते हैं कि लहरों की ऊंचाई उनके कद के बराबर थी। इनका घर राधा रानी और नदी के बीच है। नुकसान इनके घर को भी हुआ, पर राधा रानी से कम। अभी कुछ दीवारें और छत का ढांचा बचा है, लेकिन इसकी दोबारा मरम्मत नहीं हो सकती। मिट्टी की दीवारों में ऊपर से नीचे तक दरारें पड़ गई हैं और वो कभी भी गिर सकती हैं। तूफान की तबाही के केंद्र सुंदरबन में उत्तर गोपाल नगर के दूसरे गांव वालों की तरह निर्मल और राधा रानी भी उम्मीद छोड़ चुके हैं। धीरे धीरे করে সাইজ সব করছি আমরা যাতে আবার নতুন করে তবে এক হয় সাত করা যাচ্ছে না। हम आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों की मरम्मत कर रहे हैं ताकि नई शुरुआत कर सकें, लेकिन ऐसा करना बहुत मुश्किल है। अब शुरू करने का दिल भी नहीं चाहता, समझ ही नहीं आता कि कहाँ से शुरू करूँ, लेकिन करना तो है। पिछली ज़िंदगी तो लॉकडाउन, अम्फन और उससे पहले बुलबुल ने ख़त्म कर दी। हमें तो बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया है। ये तूफ़ान तो सबसे बुरा था। हमें इस घर की मरम्मत करनी है क्योंकि कहीं और रहने की जगह नहीं है। हमारे पास ज़मीन तो है नहीं, अपना घर दोबारा बनाना ही पड़ेगा। फ़िलहाल तिरपाल से काम चला रहे हैं क्योंकि मानसून आ गया है। मानसून के बाद देखेंगे कि क्या करते हैं। समझ ही नहीं आता कि बारिश में ऐसे कैसे रह पाएंगे। वर्षा तो सामने नेमे গেছে আর আমরা পারবো থাকতে। কত বড় বাড়ি ছিল? এরকম বেশি নয়, এরকম উঁচু। मेरा घर बहुत बड़ा नहीं था, बस एक मंजिल का था और उसमें बरामदा था। सब बाढ़ में बह गया, छत का एक हिस्सा भी गिर गया। उसके नीचे हमें घर का कुछ सामान मिला, कुछ बर्तन और कुछ डिब्बे। चावल भी नहीं मिला, बस एक डिब्बा चावल बचा और कुछ भी नहीं। क्या करें, जो चीजें गई उन्हें ढूंढने का कोई फायदा नहीं। जो मिला वो समेट कर अब सड़क पर अपने बच्चों और मियाँ के साथ रह रही हूँ। हर साल यही होता है। हमारे पास तो ट्यूबवेल भी नहीं है, ना ही बाढ़ से बचने का कोई आसरा। हर साल खारे पानी को भुगतना पड़ता है। क्या यही हमारा नसीब है? প্রত্যেক বছরই আমরা এত কষ্ট পাচ্ছি। আমাদের এখানে জলের টিউল নেই, একটা ফ্ল্যাট সেন্টার নেই যে আমরা বাচ্চা কাচ্চা জল বর্ষাইলে যে চলে যাব সেই রকম আমাদের সুযোগ নেই। আমরা প্রত্যেক বছরই নোনা জল খেলছে, প্রত্যেক বছরই খেলছে। राधा रानी और उनका परिवार अपने पुराने घर के पास ही एक अस्थायी आश्रय में बसर कर रहे हैं। ये हालत अकेले इनकी नहीं है। निर्मल की भाभी शुतापा मंडल त्रिपाल के इस तंबू में अपने 2 छोटे बच्चों के साथ रह रही हैं। उन्हें खिलाने के बाद अगर वक्त बचता है तो वो अपने घर के खंडहर जाकर उसे जितना हो सके संवारने की कोशिश करती हैं। उनको सबसे ज्यादा अफसोस 7 साल के बेटे के बस्ते का है, जो किताबों से भरा था। वो पहली क्लास में पढ़ रहा था। छोटे वाले ने तो अभी अक्षर सीखने ही शुरू किए थे। इनके पति, जो नजदीक के कोल्ड स्टोरेज में काम करते थे, लॉकडाउन के दौरान उनकी नौकरी चली गई। उनको पता है कि इस गरीबी से निकलने का इकलौता रास्ता शिक्षा है, लेकिन किताबों से भरा बस्ता तो पानी की नजर हो चुका है। বড় ছেলে এখন ক্লাস ওরা 1 এ পড়ছে, বাচ্চা এখন সে 3 বছর।
मेरा बड़ा बेटा पहली कक्षा में है, छोटे बच्चे ने तो अभी स्कूल जाना शुरू ही करा है। इन बच्चों के बस्ते और किताबें बाढ़ में बह गई हैं। हमें सब कुछ दोबारा खरीदना पड़ेगा, लेकिन कैसे? हमारे पास पैसे नहीं हैं, कैसे खरीदेंगे किताबें? बाढ़ सब कुछ ले गई है, यहाँ तक कि हमारा घर भी नहीं बचा। हमें सरकार से मदद मिल रही है, लेकिन वो भी काफी नहीं है। मेरे पति भी कमा नहीं पा रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। हमारा धान चावल भी बह गया है। সব নদী ভাসিয়ে নিয়ে গেছে, সব সংসারের যত জিনিসপত্র ওইটা সব নদীর জলে ভেসে গেছে। বাড়ি শুদ্ধ। আর ওই দান টান যে দিচ্ছে ওইগুলো দিলে কি আমাদের সংসার চলবে? সংসার চলবে না। তাহলে আমাদের ওইগুলো বেটা ছিল ওগুলো তাদের তো খাটতে হবে, না খালি যে লকডাউনের বাজারে তারা বাড়াতেও পারছে না, যে বাড়িয়ে যে ইনকাম করবে কোনো করবে। এই তো নিজেদের সব কিছুটা যে চাষ করেছিলাম সেইটাও নদীর জলে ভেসে গেছে, এই ধান চাল সব। जब तूफान किसी पूरी जिंदगी को ही धो चुका हो तो उसे ये सिखाना कि हाथ कैसे धोए जाएं किसी भद्दे मजाक से कम नहीं लगता। लेकिन उम्फन तूफान के पीड़ितों को अगर कोरोना वायरस महामारी से जूझना है तो हाथ ठीक से धोने ही पड़ेंगे। इसलिए राहत वितरण केंद्रों पर चाइल्ड फंड जैसे गैर सरकारी संगठन इस बात पर जोर देते हैं और गांव वालों को नई चीजें भी सिखाते हैं कि कैसे पानी को साफ करने के लिए गोलियों का इस्तेमाल करें। उम्फन तूफान के पीड़ितों के सामने कई संकट हैं। जिसका साइक्लोन से सब कुछ तबाह हो गया है, उसको क्या दिया जाएगा, किस चीज से उसकी असली सहायता होगी, ये एक बहुत बड़ा माप का चिंता चलता है। जिसके बाद चाइल्ड फंड जैसे संस्था वो एक चेकलिस्ट बनाते हैं। इस गांव में उत्तर गोपाल नगर, यहाँ पे एक 25 आइटम का चेकलिस्ट बनाया गया है। उस चेकलिस्ट में चावल भी है, दाल भी है और साथ साथ मोमबत्ती और माचिस भी। और अब तो मानसून भी आ गया है, बारिश आ रही है यहाँ पे। इसके बाद मच्छर आएंगे, मलेरिया, डेंगू। इस कारण एक मस्कीटो नेट भी दिया जा रहा है इस गांव के लोगों को। आरती पात्रा के परिवार में उनके पति, 2 बेटे और बूढ़ी सास हैं। इन्हें राहत किट मिली है। सब कुछ खो देने के बाद इसे छोटा सा मुआवजा भर कहा जा सकता है, लेकिन पंचायत और चाइल्ड फंड की मदद से वो एक बांस का ढांचा बनाकर उसे तिरपाल से ढककर किसी तरह गुजारा कर रहे हैं। मच्छरदानी किसी इनाम से कम नहीं है। पहले मैं पड़ोसियों से मच्छरदानी मांगकर किसी तरह काम चला रही थी। अपनी मच्छरदानी पाकर अब मुझे राहत मिली है। इसके अलावा तिरपाल, मंजन, मसाले, नमक, दाल, बाल्टी और मुझे टूथब्रश भी मिला है। हमारे पास कुछ नहीं था, अब मेरे बेटे और मैं अपने दांत मांज सकते हैं। कम उम्र की ये विधवा और उनके 2 बच्चों का ये घर अब एक टापू बन गया है जो तूफान के खारे पानी से घिरा हुआ है। इनके लिए भी मच्छरदानी किसी वरदान से कम नहीं। मशारी दिए खूब दरकार। हाँ, एगुलो दरकार। अब बहुत मच्छर हो गए हैं। घर के चारों ओर पानी भी ठहरा हुआ है, इसलिए पानी साफ करने की गोलियां बहुत ही काम की चीज है। गांव के लिए तैयार की गई राहत किट में बहुत ही बारीकी से हर बात का ध्यान रखा गया है। लाभार्थियों को बहुत ही सख्त पैमानों के तहत चुना जाता है। जो सबसे ज्यादा जरूरतमंद हैं, उन्हें सबसे पहले राहत मिलती है। In this locality, we identified the beneficiary on the basis of our certain selection criteria. That means those houses, kacha houses,
either fully damaged इस इलाके में हमने लाभार्थियों को अपने चयन प्रक्रिया के तहत चुना, जिनके कच्चे घर, पूरी तरह तबाह हुए मकान, आंशिक तौर पर नष्ट हुए मकान, इसके अलावा दूसरी परेशानियां जैसे विकलांग लोग, बुजुर्ग और गरीब रेखा से नीचे वाले परिवार हैं। लेकिन सिर्फ खाने पीने से ही जिंदगी नहीं चलती। राहत किट में चाइल्ड फंड, बच्चों के लिए रंग, पेंट ब्रश और क्रेयॉन्स के साथ साथ कागज भी बांटे जा रहे हैं, जो सुंदरबन के इस तबाही भरे मंजर को कुछ हद तक सुंदर बना रहा है और सभी घरों में इसने खुशियों के रंग घोल दिए हैं। अरिंदम पटनायक 10वीं कक्षा में पढ़ते हैं और इंजीनियर बनना चाहते हैं, लेकिन प्रतिभा देखकर लगता है कि चाहे तो कलाकार बनने से कोई भी रोक नहीं सकता। इस पेंटिंग में आप देख सकते हैं कि नदी का बांध टूट चुका है और पानी अंदर आ रहा है। घर टूट चुके हैं, नारियल के पेड़ गिर गए हैं, टाइलें हवा में उड़ रही हैं। लॉकडाउन में मेरा स्कूल बंद है, तूफान में मेरी किताबें तबाह हो गई और घर बह गया। मैं ड्राइंग और पेंटिंग तो कर सकता हूँ और वक्त गुजार सकता हूँ। ड्राइंग किट से बहुत खुशी मिली है। लॉकडाउन के कारण ये बिल्कुल अलग थलग हो गया। अपने दोस्तों से मिल नहीं सकता, बहुत उदास है और मुंह बनाए बैठा रहता है। ड्राइंग किट से इसे बहुत खुशी मिली है, कुछ हिम्मत मिली है और दिमागी भूख भी मिटी है। उस घर के टूटे फूटे दीवारों के पीछे अनिर्बान बैठ के वाटर कलर्स से साइक्लोन अम्फान के जो उनके पास जो उनके मन के आंखों में चित्र बना हुआ है, वो पेपर पे वो चित्रांकन कर रहे हैं। उनके पिताजी ने बहुत ही खूब बताया कि राशन तो आ रहा है, पेट की भूख मिट रही है, लेकिन मन का भूख ये लॉकडाउन के कारण, स्कूल बंद, आम्फान के कारण ये हालत गांव का, इसमें जो मन में जो आकांक्षाएं हैं उनका चित्रांकन कैसे करेंगे। अनिर्बान ने एक उपाय खोज लिया है। The family relief kit, of course, राहत किट पूरे परिवार के लिए है, जिसका फायदा बच्चे भी उठा रहे हैं। हम खास किट तैयार करते हैं जिन्हें हम इंटर जनरेशनल कोपिंग और लर्निंग किट कहते हैं। इसमें चित्रकला की चीजें, स्केच पेन, रंग, ड्राइंग शीट्स और सामाजिक भावनात्मक गतिविधियां सिखाने वाली एक पुस्तिका होती है। तो ये किट बच्चों और माँ बाप को ऐसी सरगर्मियों में मशगूल रखते हैं जो रचनात्मक भी होती है और ये सभी घर के अंदर की जा सकती है। हम राहत पैकेज के तहत बच्चों को बांट रहे हैं। समाज सेवी संगठन मानते हैं कि कोविड और अम्फन तूफान की दोहरी चुनौती से निपटना आसान नहीं रहा है। ये पहली दफा है जब उन्हें दोहरे संकट का सामना करना पड़ा है। लाभार्थियों तक राहत सामग्री और जल्दी पहुंचाई जानी चाहिए थी, लेकिन जिंदगियों, घरों, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य पर पड़ी इस मार से उन्हें पहले से कई ज्यादा हौसले से काम करने की प्रेरणा मिल रही है। इस सब के बीच आम लोगों के समर्थन ने तूफान के पीड़ितों तक राहत पहुंचाने के लिए सबसे ज्यादा प्रोत्साहित किया है। एक ऐसा तूफान जो बंगाल में इससे पहले कब आया था, किसी को याद नहीं। Thank you for all the support that you extended. सुंदरबन में हमारे लोगों के लिए अम्फान और कोविड की राहत के काम के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एनडीटीवी के साथ काम करके बड़ी कामयाबी मिली है। जिन लोगों को घर, पीने का पानी और खाना तक मयस्सर नहीं, उनके लिए इज्जत और खुशहाली दूर के सपने जैसा है, लेकिन उन्हें फिर भी उम्मीद है। अम्फन तूफान के पीड़ितों को भूला नहीं गया है।